हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं हम। तो देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसको देखिए। ये है आपका एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, जो कि 2011 के पेपर में आपका आ भी चुका है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने एक सवाल किया था बच्चों, कुछ कुछ ऐसा ही था। थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें चेंज थी, आप बोल सकते हैं, लेकिन सवाल बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इसको कर पाएंगे। तो जल्दी से नोट डाउन करें, इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो बच्चों, आई होप आपने इसको ट्राई जरूर किया होगा और आंसर भी आपका आ गया होगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल बतानी है तो इसको x मान लेंगे हम। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये रेलगाड़ी की चाल हो गई। और क्या बोला गया है कि एक जो निर्धारित दूरी है वो कितनी है, निर्धारित दूरी 480 किलोमीटर है। तो आप लिखेंगे कि भाई निर्धारित दूरी ये है 480 किलोमीटर प्रति 480 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये तो निर्धारित दूरी हो गई। और रेलगाड़ी की चाल आ गई। अब आपको सूत्र अगर पता है तो आपका काम हो जाएगा आसान। सूत्र क्या है, समय आपको निकालना है। समय निकालना है तो क्या सूत्र होगा, समय बराबर है दूरी बटे चाल। यही होता है, ये सूत्र है आपका। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला हो जाता है इसका। बस यहां से हम समय निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना है, आप बताइए। रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना, 480 बटे एक्स किलो एक्स आवर्स, 480 बटे एक्स आवर्स, कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 480 बटे एक्स समय लगेगा, क्योंकि उसकी चाल एक्स है। लेकिन अब कुछ बदला है कि यदि, ठीक है, क्या बोला, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। ठीक है, तो चाल में आप यहाँ पे लिखेंगे, चाल में, रेलगाड़ी की चाल में, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल में से 8 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर कम होने पर नई चाल, तो नई चाल निकल के आएगी। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो कितनी होनी चाहिए, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नई चाल हो जाएगी। ठीक है,
तो अब नई चाल से 480 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे रेलगाड़ी को नई चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। कितना समय लगेगा, सूत्र तो यही रहेगा, समय बराबर है दूरी बटे चाल, लेकिन चाल नहीं आ गई है, दूरी भी सेम है 480 और चाल x माइनस 8 आवर, इतने घंटे का समय लगेगा। देखिए, जो आपकी ओरिजिनल स्पीड थी ट्रेन की, उससे एक 480 बटे x घंटे समय लग रहा था, लेकिन नई चाल से 480 बटे x माइनस 8 घंटे लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल कम कर दी। अब आप, एक कॉमन सेंस का सवाल है कि मुझे ये बताइए कि अगर, ठीक है, आप किसी गाड़ी से भाई देहरादून से दिल्ली जाते हैं, ठीक है, तो देहरादून से अगर कोई दिल्ली जाएगा किसी गाड़ी से, तो उसकी स्पीड है मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा समान रफ्तार से जा रहा है कोई, और उसमें नेक्स्ट टाइम जब जा रहे हो तो थोड़ी ही कम स्पीड में जा रहे हो, दूसरा ड्राइवर जो है वो कम स्पीड से चलाता है, वो माना 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलाता है। तो अगर आपकी स्पीड कम होगी तो समय आपको ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। अगर हम कम रफ्तार से जाएंगे, कम रफ्तार से चलेंगे, तो हमें पहुंचने में ज्यादा समय लगता है ना। यही चीज यहाँ पे लागू होती है कि भाई चाल अगर कम कर दी है तो समय ज्यादा होगा। यहाँ पे बोला गया है कि तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी, तो इतनी जो ये है, ये समय अधिक लगेगा, है ना, और ये समय कम होगा। तो अधिक में से अगर कम समय हम घटा दें तो कितना आना चाहिए? 3 घंटे आना चाहिए। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका द्विघात समीकरण बनेगा। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर प्रश्नानुसार आप इक्वेशन बना देंगे, द्विघात समीकरण बना देंगे, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। किसी को कोई अगर डाउट यहाँ तक लग रहा है, आप पूछ सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या करना है आपको, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार आप यहाँ पे जो आपकी नया समय आया है, नया समय कितना है? 480 बटे x माइनस 8, इसमें से पुराना समय घटा देंगे तो 3 घंटे का अंतर मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे अभी अधिक समय लगेगा जब चाल कम हो गई है, तो ये समय 3 घंटे ज्यादा है, ये 3 घंटे कम है, डिफरेंस इनका 3 घंटे आ गया है। इससे हम समीकरण बना लेते हैं। समीकरण क्या बनेगा? देखिए, 480 में बाहर ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन कम से कम रहे। अब इन दोनों का जो बचा है वो एलसीएम ले लेंगे। एक स्टेप में स्किप कर रहा था, लेकिन छोड़ो, स्किप नहीं करते, स्टेप वाइज हम पूरा प्रॉपरली करेंगे। माइनस 1/x यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है, 480 को राइट हैंड साइड ले जाइए आप, और इसका एलसीएम ले लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। तो x माइनस 8 इंटू एक्स, और ये 3/480, ये कर दिया है मैंने। अब देखिए, एलसीएम लिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कैंसल आउट कर दीजिए, 3 एकम 3, और ये 160 आ जाएगा, तो 1/160। अब ब्रैकेट को यहाँ से ओपन कीजिए, x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x, ये आ जाएगा, और ये 1/160 यहाँ पे आ जाएगा। अब प्लस x से माइनस x कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ 8 बच गया, और यहाँ डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या कर देंगे? अब कर देंगे बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 160 को इधर, और x स्क्वायर माइनस 8x को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों
160 इंटू 8 बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये माइनस 1280, यही होना चाहिए, 0 का 0, 8 48, 4 हासिल 8 1 4 12, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल के लिए आपको सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अगर हम करते हैं तो देखिए आपको ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ठीक है, और वो भी क्या होने चाहिए, देखिए इनके फैक्टर्स ही होने चाहिए, ऐसे दो फैक्टर्स जिनको गुना करके कितना आ जाए 1200 माइनस 1280, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 8 आ जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 160 इंटू 8 ये था, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से हम कर सकते हैं बच्चों, हिट एंड ट्रायल से कैसे कर सकते हैं, इसको और तोड़ लेंगे, इस ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है। फर्दर आप ब्रेक डाउन करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमारा काम हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है 8 चौक 32 होता है, क्योंकि 40 और 32 अगर ये दो नंबर देखे तो इनका डिफरेंस 8 दिख रहा है मुझे, बात बनती लग रही है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1280 लग रहा है, लेकिन मुझे माइनस 1280 चाहिए, तो एक इनमें से नेगेटिव होगा। 40 को माइनस कर देते हैं, तो अब देखिए माइनस 40 गुना 32 माइनस 1280, माइनस 40 प्लस 32 माइनस 8, तो सेटिस्फाई कर रहा है। हिट एंड ट्रायल से आप इस तरह से कर सकते हैं। अब क्या आप करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर है 0, ये आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x आ जाएगा सबसे पहले कॉमन, x माइनस 40 एंड प्लस 32 आ जाएगा, और x माइनस 40 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या करना है, x माइनस 40 को कॉमन निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, x माइनस 40, x माइनस 40 और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए या तो x माइनस 40 या फिर x प्लस 32 को 0 के बराबर रखेंगे, इन दोनों में से किसी को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 40 और यहाँ पे x आ जाएगा माइनस 32। अब तो आपको बिल्कुल पता लग गया देखते ही कि आंसर क्या होगा, 40। क्यों, 32 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारी स्पीड होती है, चाल होती है, वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है, बिकॉज रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो आप क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, रेलगाड़ी की चाल कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया है। नोट डाउन कर सकते हैं, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, किसी को कोई डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं बच्चों, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए कि जो हम ये तरीका मेथड यूज कर रहे हैं, इससे आपको इजीली अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम x का मान निकाल सकते हैं बच्चों। क्या होता है भाई, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। हैं? अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है ये चीज समझिए। यहाँ पे जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो देख लीजिए पहले।
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास समीकरण। तो यहाँ पे जो इसकी जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसीलिए जो इनके ये साइन है, ठीक है, बी के साथ है सी के साथ है, ये साथ में आते हैं, ये चीज समझना। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी कितनी आएगी ये मुझे बताइए। इससे अगर कंपेयर करेंगे इससे, तो यहाँ पे इस समीकरण में ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी। देखिए ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू -1280, ठीक है। तो इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको हिट एंड ट्रायल यूज करने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को हिट एंड ट्रायल यूज करने में दिक्कत होती है उसके लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर पूछ लिया गया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे, तो ये मेथड भी आपको आना चाहिए बच्चों। वैल्यूज पुट करनी है आपको और कुछ नहीं करना, -8, ठीक है, ये क्या है -8 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac होगा ये, ac होगा, इसको ac कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर मतलब -8 का वर्ग -4, a कितना है 1 है, c कितना है -1280 है, बस अपॉन 2, और a कितना है यहाँ पे 1 ही है। इस सब को सॉल्व कर लीजिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बस ये चीज आपको हल करनी है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है ये, इजीली आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपको मैं होमवर्क में दूंगा, देखिए सारी वैल्यूज रख दी, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है, तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करके लेके आएंगे। और देखिए आंसर भी आपको पता है, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आपका यही आना चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का आपका आंसर होना चाहिए। नोट डाउन कर सकते हैं इसको, फिर अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है, यहां तक कोई डाउट अगर हो पूछ सकते हैं। देखिए अब अगला सवाल आप करेंगे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है, इसको हल कीजिए। ठीक है, हल करना है इसको, कैसे करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर है 0 होने वाला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर है -9 बराबर है 0 है। तो इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड लेके जाइए, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। ये भी आपका 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, नोट डाउन करिए और फटाफट आंसर बताइए इसका। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर बराबर है 9, मैं 9 को राइट हैंड साइड लेके चला गया हूं। अब दोनों तरफ वर्गमूल हमें करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे भी कर देंगे और यहाँ पे भी कर देंगे, तो ये कट जाएगा, x बराबर है +-3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, x या तो 3 होगा या -3 होगा, ठीक है। तो जो इसके अभीष्ट मूल है वो 3 और -3 आए हैं। एक और तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों, वो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर है 0 है, जो ये 9 दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर बराबर है 0, ये कर लेता हूँ इसको। अब दोनों स्क्वायर में हो गए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो बस यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं x+3 एंड x-3 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, x+3 को 0 के बराबर रखिए या x-3 को 0 के बराबर रखिए, तो यहाँ पे x-3 इज इक्वल टू -3 आएगा, या फिर x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अभीष्ट
अभीष्ट मूल क्या हो जाएंगे इसके? अभीष्ट मूल हो जाएंगे 3 और -3। दैट्स योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया है, अच्छे से आप नोट डाउन भी कर रहे हैं। प्रैक्टिस इनकी करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।